किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी ये कामना है। साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और आज दिनांक 3 सितंबर 2023 है और हर बार हम किसी न किसी विषय को लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं। तो उसी कड़ी में आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा आप देखें ताकि किसी तरह की समस्या आपको ना आए। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया लेकिन बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो वो अवश्य कर लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन साथियों तक पहुँच पाए। किसान साथियों आज हम बात करेंगे, काफ़ी जगह हमने आपने देखा भी होगा कि जो भी हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसको हमें प्रकृति ने दिया उनको हम भूलते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी उनको याद ही नहीं कर रहे हैं कि उनका जैविक खेती में या प्राकृतिक खेती में या ये कह सकते हैं कि गौ आधारित खेती में उनका महत्व क्या है। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गैरू की मिट्टी। गैरू की मिट्टी, लाल मिट्टी, जिसके बारे में काफ़ी बार आपने सुना भी होगा और वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि गैरू मिट्टी कैसी होती है ताकि आपको लेने में भी समस्या ना आए। गैरू की मिट्टी को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये देखिए इस कलर की गैरू मिट्टी होती है और ये गैरू मिट्टी की अगर सही मायने में हम बात करें तो इसके अंदर काफ़ी मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे बात करें जस्ता है, लोहा है, बोरोन है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये केवल हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों को पूरा नहीं करती है, उसके साथ साथ कुछ जो हमें कीटनाशक में भी इसका सहयोग हमें मिलता है। और उसी नज़रिए में अगर हम बात करें तो गैरू की मिट्टी कहाँ से हम लें, गैरू की मिट्टी के बारे में बता तो दिया, लेकिन गैरू की मिट्टी लें कहाँ से हम। तो गैरू की मिट्टी आपको आसानी से गूगल पर आप सर्च करेंगे तो उसके जो विक्रेता हैं उनसे आपको मिल जाएगी आसानी से। और हो सके तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, गैरू की मिट्टी जो है आप ऑनलाइन लेने के बजाय किसी पंसारी से आप बात कीजिए जो भी आपके नज़दीक है, और पंसारी को आप बोलिए कि मेरे को इतनी मात्रा में गैरू की मिट्टी चाहिए। वो एक आपको सस्ते दामों में, यानी बहुत ही सस्ते दामों पर आपको वो मिट्टी दिलाने का काम करेंगे और जिसका उपयोग आप ऑर्गेनिक खेती में, जैविक खेती में आप कर पाएंगे। तो गैरू की मिट्टी का महत्व क्यों हमें पड़ा साथियों, जहाँ पर आपने देखा है कि राजस्थान की बात करें या कर्नाटका की बात करें या पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों की हम बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें या आंध्र प्रदेश की हम बात करें, और सबसे ज़्यादा राजस्थान जो मेरे बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, तो उसके कुछ एरिया की अगर हम बात करें तो तेज़ तापमान की वजह से, यानी तापमान की अधिकता होने की वजह से फसलों के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है। यानी फसल को हम इतना तापमान नहीं होना चाहिए। कोई भी क्रॉप्स आप लगाते हैं, जैसे वेजिटेबल लगाते हैं या बागवानी आप करते हैं या अन्य कोई भी क्रॉप आप लगाते हैं, जिसके ऊपर तेज तापमान के दुष्प्रभाव को बचाने के लिए हम क्या करें, बार बार ये सवाल उठता है। लेकिन इसका समाधान क्या है? तो उसका एक ही समाधान है साथियों, गैरू की मिट्टी का घोल। यानी ये इसकी जो आर्द्रता होती है, यानी इसकी जो सबसे बड़ी काबिलियत जो होती है, इस मिट्टी के अंदर ठंडापन होता है। यानी अगर आप किसी भी क्रॉप के ऊपर इसका छिड़काव करेंगे तो वायुमंडल से जो भी तेज प्रभाव से, यानी तेज तापमान की वजह से जो फसल को नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर ये कंट्रोल करने का काम करेगी। और केवल तेज तापमान को बचाने में काम नहीं करेगी, उसके साथ साथ आपके फसलों को यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे बात करें जस्ता की बात करें, आयरन की बात करें या बोरोन की बात करें, मैग्नीज की बात करें, वो भी इनको पौधे को देने में काम करेगी। और उसके साथ साथ कुछ कीटनाशक में ये आपका सहयोग करेगी, क्योंकि ये औषधीय मिट्टी होती है और इसके अंदर जो औषधीय गुण होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अब इसका घोल कैसे हम तैयार करें, इस बारे में आपसे बात करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर आपके पास है
तो 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर ये 7 से 10 किलो गैरू की मिट्टी आप बाजार से ले आइए और इस गैरू मिट्टी को आप तरल वेस्ट डिकम्पोजर के 100 लीटर घोल में आप डाल दीजिए और इसको मात्र 48 घंटे आपको रखना है। 48 घंटे रख सकते हैं, 3 दिन रख सकते हैं, 4 दिन, जितना भी आप दे पाए समय, उसके अनुसार इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वैसे तो अगर बात करें तो 48 घंटे के बाद इसका घोल बन के रेडी हो जाता है। 48 घंटे के बाद इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है एनहेंसर के साथ में आप कीजिए या केवल टू केवल वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में इसका उपयोग कीजिए। तो वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन के अंदर जो आपने 7 से 10 किलो जो गैरू की मिट्टी उसमें डाली है, उस घोल को आप सालों साल सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जितना वो घोल पुराना होता जाएगा उतनी उसकी न्यूट्रिएंट मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो गैरू की मिट्टी का घोल जो है वो तेज तापमान को बचाने में ही काम नहीं करेगा, उसके साथ साथ ही इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं जिसकी अधिक मात्रा पाई जाती है, जस्ता है, आयरन है और उसके साथ साथ बोरोन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे आपने काफ़ी बार देखा है फल का झड़ना, फूल का झड़ना, तो वो किस कमी से होता है? बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। अगर गैरू की मिट्टी का घोल आपके पास है तो आपको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसका घोल आपने तैयार कर लिया, उसके बाद इसको फोलियर स्प्रे में कैसे आप यूज़ करें? तो जो घोल आपने 100 लीटर तरल वेस्ट डिकम्पोजर में जो तैयार किया है, मान लीजिए आप छिड़काव करना चाहते हैं, तो 15 लीटर का जो स्प्रे का पंप आपका है, उसके अंदर जो आपने 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार किया, उसमें से 2 लीटर आप निकालिए, 15 लीटर के स्प्रे के पंप में डालिए और उसके अंदर 13 लीटर आप एनहेंसर का घोल भी डाल सकते हैं या आधा पानी आधा वेस्ट डिकम्पोजर में लाके इसका छिड़काव आप किसी भी क्रॉप पर करवा दीजिए, कितना भी गर्म क्यों ना हो, चाहे 50 डिग्री से ज़्यादा क्यों ना हो, आपको तेज तापमान से तो बचाएगी, उसके साथ साथ आपको कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं आपसे, बोरोन, जस्ता और आयरन, उसकी पूर्ति करने में भी आपका सहयोग करेगी। तो ये घोल आप अवश्य बनाइए, क्योंकि बोरोन की डेफिशिएंसी के लिए आप सुहागे का बनाते हैं, बोरिक पाउडर लेते हैं, वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। आयरन के लिए आप माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे पत्थरों का घोल है या दालों का है, उसके अंदर लोहे की कीलें डालते हैं, वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ जस्ता जिंक के रूप में उपयोग करते हैं। जिंक के लिए पता नहीं आप जिंक पाउडर लेने के लिए कितना कितना प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंक पाउडर आपको नहीं मिलता है, सही पाउडर नहीं मिलता है। उस वजह से जिंक की जो डेफिशिएंसी आपके खेत में है उसकी पूर्ति आप नहीं कर पाते हैं। तो उस जगह पर भी इस गैरू मिट्टी का उपयोग आप कर सकते हैं और साथियों इसका प्रैक्टिकली आप करके देखिए। और विशेष रूप से जो माताएं बहनें यानी होम गार्डनिंग का काम करती हैं, छत फार्मिंग का काम करती हैं, उनको तो ये घोल अवश्य बनाना चाहिए। और जो किसान साथी वेजिटेबल करते हैं या कोमल कोई भी क्रॉप लगाते हैं, जैसे कि हम बात करें ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं या अब जो सुपारी के ऊपर हमारी बातचीत चल रही है उसकी बात करते हैं, यानी कोई भी क्रॉप जिसको तापमान से ज़्यादा खतरा है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है साथियों। और जो ये घोल आपका बनता है, इस घोल का उपयोग चाहे आप 2 साल 3 साल रख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसकी एक्सपायरी नहीं है। और उसके साथ साथ जो आपने ये घोल रेडी किया है, इसको सुरक्षित कैसे रखें उस बारे में भी आपके सवाल होंगे। तो इसको जैसे ये वैसे तो 48 घंटे में बन के रेडी हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको आप 15 दिन रखिए और 15 दिन के बाद छान के इसको अन्य पात्र में आप रख लीजिए और जितनी आपको आवश्यकता हो उतनी आवश्यकता के अनुसार आप इस घोल को निकालिए और अपने खेत में उपयोग कीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये जो पत्थरों का घोल आप बनाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पत्थर आप लेके आते हैं, वहाँ भी इसको आप डाल सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको डालना है तो इसकी मात्रा जो है वो 2 से 3 किलो ही आपको लेनी है, यानी 2 किलो या 3 किलो ही आपको लेना है। उससे आपकी जो कमी है किसी भी तरह की, बोरोन की या तेज तापमान की, जो भी आपकी समस्या है, उससे आपको छुटकारा साथियों मिलेगा। तो वीडियो की मैं यहीं समाप्ति करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा, जिन किसान साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक नहीं किया है, तो वो अवश्य करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और जो भी हमारे सप्ताह में 3 लाइव प्रोग्राम होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद। आप इस घोल को अवश्य बनाइए, इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट साथियों मिलेगा। और ये वीडियो इसलिए हमें बनाना पड़ा क्योंकि हमारे एक कर्नाटका के साथी थे जिसको हल्दी के अंदर
सॉरी अदरक के अंदर ये समस्या उनके सामने आ रही थी। तो उन्हीं के लिए हमने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। सर नमस्कार। सर ये मेरी अदरक की क्रॉप है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने से और बारिश नहीं होने से ये इस तरह से जल रही है, सूख रही है। इस पर इन्हांसर का उपयोग करने से इसमें फ़र्क आएगा। और इन्हांसर OWDC के साथ, वेस्ट डिकम्पोजर के साथ कितना मिलाएं और कितना स्प्रे करें या इसके साथ और कुछ मिलाएं, हमारे लिए मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद।